हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नाउन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। व्हाट इज़ नेमिंग वर्ड? नेमिंग वर्ड मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट, मटेरियल और एन एक्शन। किसी भी चीज़ का आप नाम दे दो वो क्या हो जाता है? नेमिंग वर्ड हो जाता है और उसको हम बोल देते हैं नाउन। एज लाइक किसी पर्सन का नेम देना है, आपने दिया रमन या फिर गर्ल, आप बोल सकते हो वो क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। कानपुर किसी प्लेस का नाम है, आप कानपुर दे दिए नेम, देन वहाँ पर क्या हो गया? नाउन। ओके, वैसे तो कानपुर पहले से नेम है, लेकिन अगर आप किसी प्लेस का नाम दे रहे हो या किसी प्लेस का नाम पहले से है, अगर उसका नाम है देन वो क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड को ही हम बोलते हैं नाउन। ऑनेस्टी क्वालिटी हो गई, क्वालिटी का नेम है ऑनेस्टी, ठीक है, तो यहाँ पर नाउन हो गया। अगर ऑनेस्ट होता वहाँ पर एडजेक्टिव हो जाता, बट यहाँ पर क्या है? ऑनेस्टी, किसी पर्सन की ऑनेस्टी हो गई नाउन। चाइल्डहुड आपका स्टेट हो गया, अवस्था, ठीक है। यंग एज, ओल्ड एज। गोल्ड, गोल्ड क्या होता है? किसी मटेरियल का नाम, मटेरियल का नाम भी आपका नाउन होता है। एंड टू वॉक, टू वॉक मीन्स क्या होता है? चलना। तो यहाँ पर ये चलना वर्ब नहीं है, यहाँ पर क्या है? एज लाइक नाउन है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। टू प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटिव, एंड इट इज़ यूज्ड एज नाउन। ओके, ये नाउन के रूप में यूज़ होता है। स्विमिंग एंड सिंगिंग, ये भी हमारा क्या होता है? जेरंड होता है और एज लाइक नाउन के रूप में ही यूज़ होता है। तो ये सारे हो गए नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोलेंगे। और नेमिंग वर्ड क्या होता है? आपके आसपास जो भी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं आप उसका नाम दे सकते हो, वो क्या है? नाउन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। 5 नाउन मेजर नाउन होते हैं। ओके, मुख्य 5 टाइप के नाउन होते हैं, फिर बाद में तो थोड़ा सा और सारे टाइप्स ही होते हैं, लेकिन मेन कितने होते हैं? आपके 5 नाउन्स होते हैं। कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी प्रॉपर पर्सन का नेम हो गया प्रॉपर नेम। प्रॉपर मीन्स उसका खुद का नेम, एंड प्लेस, उसका प्रॉपर प्लेस हो गया। प्लेस है कोई, उसका नेम, जैसे हम लोगों ने लिखा था कानपुर, तो वो प्लेस का क्या है? प्रॉपर नेम है, स्पेसिफिक नेम है, देन वहाँ पर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। एंड एनिमल, किसी एनिमल का आपने नेम रख दिया, जैसे आपके पास घर में कोई पेट एनिमल है, आपने उसका नाम रख दिया टॉमी, या फिर किटी कैट का नाम रख दिया। एंड थिंग्स, थिंग्स में आप बोल सकते हो रामायण हो गई, भगवत गीता, एंड कुरान हो गया, और गुरु ग्रंथ साहब हो गया। आप किसी का भी किसी भी मतलब थिंग्स का प्रॉपर नेम बोल सकते हो। आप बोल सकते हो आपके पेन में कोई कंपनी का नेम है, देन वहाँ पर क्या हो गया? वो प्रॉपर कंपनी का नेम हो गया, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, एंड देखते हैं प्रॉपर मीन्स होता है वंस ओन। मतलब क्या हुआ इसका? प्रॉपर मीन्स वंस ओन, यानी खुद का, किसी एक खुद का, मतलब कि जैसे पर्सन है तो उसका खुद का एक नाम हो। ओके, थिंग्स है उसकी खुद की एक पहचान हो और उससे उसको पहचानते हो, देन वहाँ पर क्या है? वो प्रॉपर हो जाता है। ओके, स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे प्रॉपर पर्सन पर हम देखेंगे राम, समीर, राधा। अगर आपको कोई बॉय दिखता है देन वहाँ पर आप उसको पहचान नहीं सकते हो अगर आपने उसकी कोई पार्टिकुलर पहचान दी है। एज लाइक नेम दे दिया है राम और समीर, देन वहाँ पर आप उसको पहचान सकते हो। और किसी भी पर्सन का अगर हम प्रॉपर नेम, पार्टिकुलर नेम देते हैं, देन वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर प्लेस। तो प्रॉपर प्लेस में आप बोल सकते हो ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल। मतलब ताजमहल क्या है? एक प्रॉपर प्लेस का नेम है। कानपुर हो गया हमारा बेरू बांदा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर प्लेस का नेम। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर थिंग, जैसे आप बोल सकते हो रामायण, ठीक है, आप बोल सकते हो इलाही, ठीक है, आप बोल सकते हो भगवत गीता, आप बोल सकते हो कुरान। ओके, आप बोल सकते हो मतलब बाइबल, ठीक है, किसी भी बुक का या किसी भी पेन का। जैसे यहाँ पर सोनाटा वॉच है, वॉच का क्या नाम है? सोनाटा की वॉच है, मतलब एक पार्टिकुलर नेम मिल गया उसको, सोनाटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन की कुछ क्वालिटी होती है। प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। प्रॉपर नाउन का आपको कैपिटल लेटर बिगनिंग पर दिखेगा। जैसे कालिदास में के कैपिटल, शेक्सपियर में एस कैपिटल। आप देख सकते हो
कोई भी वर्ड आता है प्रॉपर नाउन का, देन वहाँ पर आपको फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। ओके, उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेटर में ही मिलेगा। एंड नेक्स्ट इसका क्वालिटी होती है प्रॉपर नाउन इज़ समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। हाँ, कभी कभी होता है प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन नहीं बना सकते। हाँ, कभी कभी किसी कंडीशन पर आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना सकते हो, मतलब ऐसा हो सकता है। ओके, आप प्रॉपर नेम क्या होता है, किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है, पार्टिकुलर नेम होता है, लेकिन हम किसी भी दूसरे पर्सन को डिनोट करके उसको कॉमन बता सकते हैं। एज लाइक हम एग्जांपल पर देखेंगे तो दिया गया कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कालिदास को क्या ऑफन प्राय बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नेम है जिससे इसको बताया गया कि नहीं, एज लाइक कालिदास इज एज लाइक शेक्सपियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा काइंड्स है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो जो हमारा कॉमन नाउन होता है वो किसी भी पर्सन का कॉमन नेम होता है। ओके, किसी भी प्लेस का कॉमन नेम, किसी भी एनिमल और थिंग का। आपको किसी का नाम नहीं पता है, देन आप उसको क्या बोलते हो, बॉय बोल दिया, गर्ल बोल दिया। ओके, तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है कॉमन नेम। और कॉमन की एक क्वालिटी होती है कि कॉमन मीन्स होता है शेयर्ड बाय ऑल, मतलब कि आप किसी भी नाम को अगर आप रख रहे हो देन वहाँ पर, जैसे आपने बोला पेन, पेन पेन में सारे के सारे जितने भी जिस चीज़ से आप लिखते हो वो क्या हो गया, पेन हो गया उसकी कैटेगरी के, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसको कॉमन बोल देते हैं, जो एक कॉमन नाम नेम होता है। ओके, कॉमन नेम आप किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का दे सकते हो, वहाँ पर वो कॉमन हो जाएगा। जैसे कॉमन पर्सन पर आप बोल सकते हैं बॉय। ओके, सॉरी, आप कॉमन नेम पर बोल सकते हैं बॉय एंड स्टूडेंट एंड टीचर। ये क्या है, कॉमन नेम। अगर टीचर का पार्टिकुलर नेम दे देते हैं आप, देन वहाँ पर क्या हो जाने वाला है, प्रॉपर नाउन। जैसे स्टूडेंट का आपने बोल दिया रोहन, देन वहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बट आपने कॉमनली बोल दिया स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या हो गया, कॉमन नाउन। बॉय, बॉय का अगर पार्टिकुलर नेम है देन वहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर बॉय आपने नॉर्मली बोल दिया देन वहाँ पर कॉमन नाउन है। कॉमन प्लेस, जैसे आपने बोला टाउन, टाउन का अगर नेम है देन वहाँ पर प्रॉपर हो जाएगा। अगर ऐसे बोल दिया टाउन, टाउन क्या हो गया, कॉमन। स्कूल कॉमन, पार्क कॉमन, ये सारे कॉमन नाउन हो गए। ओके, जैसे आपने अपने स्कूल का नेम दे दिया देन वहाँ पर क्या होगा, वो प्रॉपर नेम हो जाएगा। अब आते हैं कॉमन थिंग पे। कॉमन थिंग क्या है, जैसे बुक, फैन, पेन। आपने जैसे पेन का नेम दिया, जैसे अल्को शाइन पेन, तो वहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया, तो प्रॉपर नाउन पे आ गया। आपने यहाँ पर क्या बोला, ओनली पेन, या फिर बोला बुक, बुक अगर बुक का कोई स्पेसिफिक नाम हो देन वहाँ पर आप बोल सकते हो वो प्रॉपर हो गया। अगर नॉर्मली आप लोग बुक बोलते हैं देन वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, जो सब्जेक्ट के नेम होते हैं वो कॉमन नाउन नहीं होते हैं, ना ही वो प्रॉपर नाउन होते हैं। एज लाइक साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये किस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसी भी पर्सन का या फिर क्रिएचर का क्या होगा, ग्रुप होगा। ओके, समूह होगा। एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, या फिर हो सकता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब कि कोई चीज़ों को आपने कलेक्ट कर दिया है और उसका कोई मतलब एक नाम दे दिया आपने, मतलब कॉमन नेम दे दिया, देन वहाँ पर क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। और इसको टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, इसको एक साथ रखा जाता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को आपने एक साथ रखा, फिर उसका एक नाम दे दिया, जैसे कि क्लास, तो क्लास क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन की दूसरी डिफिनेशन ये हो सकती है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन विच इज़ टेकन टुगेदर एज वन होल। जैसे आपने देखा कि अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, मतलब कि स्टूडेंट है, क्या है, कॉमन नाउन है। अगर हम उसका ग्रुप कर देते हैं देन वहाँ पर क्या बन जाता है, क्लास, क्लास बन जाता है। क्लास क्या हो जाता है हमारा, कलेक्टिव नाउन। तो आप बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन को अगर हम एक साथ रख देते हैं, ठीक है, एज अ वन होल, एंड उसका नेम दे देते हैं, देन वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, कलेक्टिव नाउन। एंड नेक्स्ट है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल पर, ग्रुप ऑफ पर्सन में अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। आप समझ गए हो कि अगर बहुत सारे कॉमन नाउन को इकट्ठा कर देते हैं एक साथ और उसका कोई नाम दे देते हैं देन वहाँ पर क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। ओके, अगर
कॉमन नाउन को आप इकट्ठा करते हैं तो कलेक्टिव नाउन बनता है। एज लाइक क्लास, अगर आपने स्टूडेंट का पार्टिकुलर नेम दे दिया जैसे रोहन, सोहन, ठीक है, मीरा, गीता, देन वहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सब नाउन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना है ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स में आप बोल सकते हो एन आर्मी ऑफ आंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा आंट की आर्मी हो गई, ठीक है। बहुत सारी आंट हैं, वो बहुत सा एक साथ इकट्ठा हैं, देन वहाँ पर क्या बोल देते हैं हम, उनके ग्रुप बोल देते हैं आर्मी। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, बंच ऑफ कीज और फ्लावर्स, ठीक है। अब बंच है जैसे, तो बंच क्या होता है, गुच्छा, ओके। फ्लावर्स का भी होता है, कीज का भी होता है, ठीक है, ग्रेप्स का भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठा कर देते हैं उसके ग्रुप को एक नेम दे देते हैं, वही हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा कलेक्टिव नाउन क्या करोगे आप, अगर कॉमन नाउन को इकट्ठा कर दोगे, एक साथ कर दोगे और उसका एक नेम दे दोगे, वहाँ पर वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर आप कॉमन नाउन का कोई पार्टिकुलर नेम देते हो देन वहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, मटेरियल्स मीन्स फिजिकल सब्सटेंसेज दैट थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम, ठीक है। जो मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, फिजिकल सब्सटेंस होता है जिससे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। मटेरियल में क्या समझना है, आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, आपको कुछ भी मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपको चेयर मिल गई, ठीक है, आप बैठे हैं, तो चेयर में आप देखिए कि चेयर बनी किससे है, ठीक है। दिया गया है फिजिकल सब्सटेंसेस दैट थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम, मतलब कि ऐसी चीज़ जिससे वो जो आप यूज़ कर रहे हो ना वो बनी है। जैसे आप चेयर पर बैठते हो, चेयर किससे बनी है, मटेरियल से, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन, ओके। आप बहुत सारी चीज़ें यूज करते हो, जैसे आप बैग देखते हो, बैग क्या बनता है, जैसे बैग किससे बनता है, रस्सी वगैरह से बनता है, ठीक है। वो कहाँ से मिलता है, जैसे जूट का हो गया, बैग बन गया, ठीक है। तो मतलब अलग अलग आपके होते हैं। जैसे आप सोच सकते हो कि आपका पेन बनता है, ठीक है, पेन बन गया, पेन किससे बन गया, रबड़ से बन गया, ठीक है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि आपका जैसे कि हाँ, आप घर बोल सकते हो, अपना घर किससे बनता है, सीमेंट से और बालू से, तो वो भी हमारा क्या हो गया, मटेरियल। आप लोग खाना खाते भी हो और बनाते भी देखा होगा, वहाँ पर क्या बनता है, वाटर पड़ता है। तो वाटर क्या होता है, मटेरियल, बिकॉज वाटर इज़ यूज्ड टू मेड अ थिंग, ठीक है। और जो भी चीज़ एक कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए यूज़ की जाती है देन वहाँ पर उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक। एग्जाम्पल पर समझेंगे, जैसे दिया गया है गोल्ड, गोल्ड से आप क्या बनाते हो, रिंग, ठीक है। तो रिंग आपकी क्या हो गई, रिंग आपकी हो गई कॉमन नाउन, ओके। लेकिन आप बनी किससे है, बनी है ये मटेरियल से, तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। ये हमारा गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन, ओके। और जो बनता है प्रोडक्ट उसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे और जिससे बनता है वो मटेरियल नाउन होता है। और अगर आपने इसका कोई प्रॉपर नेम दे दिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने इसको दे दिया कि मेरी रिंग है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे सोनाटा की वॉच हुई, आपने दे दिया सोनाटा की रिंग हो गई, ठीक है। कोई कंपनी की है, किसी कंपनी ने बनाई है, अपना नेम दे दिया, देन वहाँ पर क्या हो गया, आपका ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पे देखेंगे सिल्वर, सिल्वर की भी रिंग बन जाती है, ठीक है। और सारे ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं। वाटर, वाटर से क्या बनता है, आपका खाना बनता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ऑयल हो गया, सब्जी भी बनाते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ऑयल भी यूज़ होता है। तो जिससे हम चीज़ें बनाते हैं वो हमारा मटेरियल होता है और उसी को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे एक चीज़ हम लेते हैं, जैसे हमने लिया आयरन, ठीक है, आयरन ले लेते हैं, ओके। आयरन हमारा हो गया हमारा मटेरियल नाउन। उससे बनता है, क्या बनेगा, मान लो हमने बोल दिया चलो बन गया रिंग, की बन गया, की बन गया, ठीक है, की बन गया, आपका की बन जाता है, ठीक है। तो आयरन क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, ओके। ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। की क्या हो गया, की हमारा हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। अब इसके बाद की का आपने कोई नाम दे दिया, जैसे इंडियन की, ओके, इंडियन की आपने नाम दे दिया, देन वहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रॉपर नाउन, ओके। एंड अगर इसको आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो, ठीक है, ग्रुप में करते हो, ग्रुप में जैसे हमने बना दिया अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, बंच ऑफ कीज, बंच हो गया, देन वहाँ पर गुच्छा हो गया, गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव और नाउन, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो जो हमारा नाउन होता है, ठीक है, तो वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है। देखो आपने पांचों नाउन पढ़ लिए। की क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, बनता किससे है, आयरन से, आयरन मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। बनने के बाद अगर उसको आप कलेक्ट कर देते हो देन वहाँ पर कलेक्टिव नाउन आपको मिल जाता है। और अगर आपने क्या कर दिया, उसका कोई प्रॉपर नेम दे दिया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। एक नाउन और बचता है आपका अब्स्ट्रैक्ट। आपने इसकी क्वालिटी बता दी कि ये क्या है, हार्ड है, ठीक है, आपने बता दिया कि ये हार्ड है,
तो हार्ड है, देन इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी कि हार्डनेस है, ठीक है। हार्डनेस आपने क्वालिटी राइट कर दी, देन वहाँ पर क्या हो गया, ये की हो गया हार्ड, तो वो क्वालिटी होगी, क्वालिटी का नेम आपने दे दिया, देन वहाँ पर क्या हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। हाँ, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, द नाउन दैट डिनोट्स अ क्वालिटी, ओके, क्वालिटी हो गया, स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने किसी क्वालिटी को डिनोट करना है, जैसे आपकी क्वालिटी हो गई ऑनेस्टी हो गई, गुडनेस हो गई, काइंडनेस, ये सब क्या है आपकी क्वालिटी है, ओके। एंड इसके बाद अब बात बोल सकते हो आप स्टेट। स्टेट क्या होता है, जैसे चाइल्डहुड आपकी अवस्था, ओके, नॉट स्टेट राज्य वाला, और ना ही वो जो आप मतलब कि जैसे कोई कोई स्टेट होती है वर्ब की स्टेट होती है, ठीक है, तो वो सब नहीं है। यहाँ पर क्या है अवस्था आपकी एज को लेकर के, जैसे यूथ हो गया, ठीक है। अब आप किसी अवस्था पर जैसे सो रहे हो, डेथ, ये भी हमारा क्या आता है स्टेट होता है, ठीक है, अवस्था होती है। स्लीप, सोना भी आपकी अवस्था होती है, ओके। तो ये सब होते हैं जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो स्टेट हो गया एंड एक्शन, एक्शन का नेम जैसे लॉफर हो गया, मूवमेंट हो गया, जजमेंट हो गया, एक्शन के नेम को भी हम क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। तो चलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, द नाउन दैट कैन नॉट सीन ओनली कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट कैन नॉट बी सीन, ओके, ऐसा नाउन जो देखा नहीं जा सकता बट ओनली कैन बी फेल्ट, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे आप हंस रहे हो तो आपका हंसना नहीं दिखेगा, हाँ आप मतलब कि एक्सप्रेशन देख रहे हो तो आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है बट आपका हंसना नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो लॉफर होता है वो हमारा क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। आप कुछ मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट जैसे भग रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, तो दौड़ तो रहे हो, देन वहाँ पर आपके पैर दिख रहे हैं कि चल रहे हैं जल्दी जल्दी, लेकिन आपका दौड़ना थोड़ी ना दिख रहा है, तो वहाँ पर क्या हो गया ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, ओके। तो ठीक है, चलो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका क्लियर हो गया, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। तो आपने पांचों नाउन आपने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का प्रॉपर नेम, ठीक है। कॉमन नाउन किसी भी पर्सन का कॉमन नेम हो गया, ठीक है। प्लेस, एनिमल, थिंग, आप सब कुछ ले सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, आपने कॉमन नाउन को इकट्ठा कर दिया, उसका एक नेम दे दिया, क्या बन गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब मटेरियल नाउन, आपने कॉमन नाउन देखा किससे बनता है, किससे बनता है, जैसे आपने देखा की किससे बनती है, आयरन से बनती है, या फिर सिल्वर की किसी की भी बन जाए, देन वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। और उसकी क्वालिटी क्या है, सॉफ्टनेस है, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी का गुडनेस हो गया, ठीक है। जैसे मान लो की है वो सिल्वर की है, मान लो उसकी क्वालिटी क्या होगी गुडनेस, ठीक है, अच्छाई हो गई उसकी, ठीक है। देन वहाँ पर क्या हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो आपने आज सारे नाउन कवर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल में, ठीक, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ बहुत सारे पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल हो गया या थिंग हो गया, उनके ग्रुप को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पर। एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करते हैं हम 3 टाइप से, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है लॉफर, लॉफर को लॉफ से बनता है, ठीक है। मूव हो गया, मूवमेंट हो गया, ठीक है, मूव से बन गया मूवमेंट, जज, जज से जजमेंट बन गया, ठीक है। तो ये हमारे 2 वर्ब हैं, और ये हमारा हो गया लास्ट में नाउन। तो हमारा नाउन से भी बन जाता है, वर्ब से भी बन जाता है। जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट क्या है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर देते हैं। कॉमन नाउन है चाइल्ड, चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिटेल में। एंड आप लोगों ने नाउन कंप्लीट कर लिया है एंड उसके काइंड भी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।